नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10 के अंदर चैप्टर 2 एसिड बेस और उसके अंदर हम हमारे जो विभिन्न कंटेंट्स हैं उन कंटेंट्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपना कॉमन साल्ट। तो कॉमन साल्ट का जो फॉर्मूला है NaCl और उसका केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड। तो देखिए, ए रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स वी ऑब्टेन मैनी यूजफुल सब्सटेंस बाय कॉमन साल्ट, यानी कॉमन साल्ट की सहायता से विभिन्न प्रकार के सब्सटेंस प्राप्त कर सकते हैं। सच एज NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्राप्त कर सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को प्राप्त कर सकते हैं और सोडियम कार्बोनेट को प्राप्त कर सकते हैं एज ए रॉ मटेरियल NaCl के द्वारा। अब देखिए, सबसे पहले अपन NaOH कैसे प्राप्त करते हैं, जिसको सामान्यतः कास्टिक सोडा भी कहते हैं। तो देखिए, हाउ टू ऑब्टेन NaOH फ्रॉम NaCl साल्ट, यानी कि सोडियम क्लोराइड के साल्ट से हम। तो देखिए, NaCl में वाटर की रिएक्शन कराएंगे और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो NaOH प्राप्त होगा और क्लोरीन प्राप्त होगा। क्लोरीन हमें एनोड पर प्राप्त होगा, जबकि कैथोड पर हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। इस प्रकार हाइड्रोजन गैस हमें कैथोड पर प्राप्त होती है और ये अभिक्रिया कहलाती है क्लोर एल्कली अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि इसमें क्लोरीन और एल्कली यानी कि NaOH इस प्रकार का बेस है जो कि आसानी से वाटर के साथ डिजोल्व हो जाता है। तो वो बेस जो वाटर में डिजोल्व होते हैं वो कहलाते हैं एल्कली, यानी कि NaOH प्राप्त है, इसलिए इसको बोलते हैं क्लोर एल्कली रिएक्शन, क्लोर एल्कली अभिक्रिया। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, NaCl के साथ हमने वाटर मिलाया और इलेक्ट्रोलाइसिस किया। ये एनोड जो कि हमारा जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और नेगेटिव वाला कैथोड है। अब देखिए, NaCl किस में टूटेगा, NaCl टूटेगा Na+ और Cl- में, जबकि वाटर टूटेगा H+ और OH- में। देखिए, Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव की कैथोड की ओर चलेंगे, जबकि जो H+ है उनके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी कैथोड की चलेंगे, जबकि OH- और क्लोरीन यानी Cl- ये दोनों किधर जाएंगे, एनोड की ओर, क्योंकि एनोड के ऊपर होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और ये नेगेटिव। तो पॉजिटिव, ये जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव की ओर जाते हैं। तो इस प्रकार देखिए, ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि जो आपका जो एनोड है उस पे जो Cl- आयन है वो क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके Cl2 बना लेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे। और इन 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, जो 2 H+ हैं वो क्या करेंगे, वो एक्सेप्ट करके क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन यानी कि यहाँ हमारा क्या हो रहा है, कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है और एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, यानी कि क्लोरीन प्राप्त हो रहा है एनोड पर, जबकि हाइड्रोजन प्राप्त हो रही है हमें कैथोड पर। अब देखिए, व्हेन एन इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl में हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इट डिकम्पोज, इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है टू फॉर्म और क्या बन जाता है, NaOH बन जाता है। देखिए इसमें इट डिकम्पोज एंड टू फॉर्म NaOH। अब देखिए, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस। इसको क्या कहते हैं अपन, क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरीन और एल्कली यानी कि एल्कली के रूप में NaOH बनता है, इसलिए इसको क्लोर एल्कली रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, क्लोरीन इज यूज्ड फॉर वाटर ट्रीटमेंट स्विमिंग पूल में जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन क्या करती है, जीवाणु को नष्ट करती है, यानी कि हाइपोक्लोरस बना के जीवाणु को खत्म कर देती है। यानी कि उसका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, स्विमिंग पूल में जीवाणु को मारने के लिए, जर्म्स को फ्री करने के लिए, जर्म्स फ्री पॉलीवाइनिल क्लोराइड यानी कि PVC बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, डिसइंफेक्टेड पेस्टिसाइड्स इत्यादि बनाने में हम क्लोरीन का करते हैं यूज़। अब देखिए, हाइड्रोजन यूज्ड फॉर फ्यूल मर्गेराइंस में, अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक के रूप में अपन अमोनिया बनाने में भी हाइड्रोजन का उपयोग, जैसे नाइट्रोजन की क्रिया अपन हाइड्रोजन से करते थे, क्या बन जाता है, अमोनिया। तो देखिए, यहाँ नाइट्रोजन के लिए क्या चाहिए, हाइड्रोजन। तो इस हाइड्रोजन का उपयोग हम अमोनिया के निर्माण में, और अमोनिया से क्या बनाते हैं अपन, यूरिया बनाते हैं। ठीक है, तो फर्टिलाइजर के रूप में इसका यूज। अगला है अपना ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक चूर्ण, इसका फॉर्मूला है CaOCl2। तो देखिए, जो ड्राई सिलेक्ट लाइम है उसके ऊपर अपन क्लोरीन की रिएक्शन कराएंगे तो बन जाता है ब्लीचिंग पाउडर। क्या बन जाता है यहाँ पे, ब्लीचिंग पाउडर, और वाटर अलग हो जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई सिलेक्ट लाइम, यानी कि ड्राई सिलेक्ट लाइम पर एक्शन ऑफ द क्लोरीन की रिएक्शन कराने से ब्लीचिंग पाउडर बनता है। यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, देखिए इसके क्या क्या यूज है, फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनेन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स इन लॉन्ड्री। यानी कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर कॉटन और लाइनेंस के उनको ब्लीचिंग करने में,
और वुड पल्प यानी कि जो लुगदी होती है इसकी जो लकड़ी की, वो पेपर इंडस्ट्रीज में काम में आती है, यानी कि जो कागज़ उद्योग है उसमें काम में आती है, वहाँ इसका यूज़ करते हैं। और वाश्ड क्लॉथ इन लॉन्ड्री यानी कि जो कपड़े को सूखी धुलाई के लिए उसमें ब्लीचिंग करने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं, जीवाणु से मुक्त करने के लिए। अब अगला देखिए, दूसरा यूज है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्री। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करते हैं क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में केमिकल इंडस्ट्री में इसका यूज करते हैं। देखिए तीसरा यूज है अपना टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का यूज अपन फ्री फ्रॉम जर्म्स यानी जीवाणु मुक्त, जर्म्स मुक्त करने के लिए भी करते हैं। तीसरा है अपना बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 इसका फॉर्मूला है। तो देखिए बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा कैसे तैयार किया जाता है, तो देखिए कॉमन साल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया, ये चारों रॉ मटेरियल के रूप में काम में लेते हैं अपन। इससे प्राप्त होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड भी प्राप्त होता है इससे। तो देखिए द बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज्ड इन किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ास, यानी टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ा तैयार करने के लिए अपन किचन में किसका इस्तेमाल करते हैं, बेकिंग सोडे का। नेक्स्ट देखिए सम टाइम इट इज एडेड फॉर फास्टर कुकिंग, कभी कभी अपन फास्टर कुकिंग के लिए यानी तेज गति से भोजन पकाने के लिए अपन इसका इस्तेमाल भी करते हैं। द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि इसका केमिकल नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और फॉर्मूला है NaHCO3। इट इज प्रोड्यूस यूजिंग सोडियम क्लोराइड, यानी कि इसमें सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल, यानी कि एक रॉ मटेरियल के रूप में, कच्चे पदार्थ के रूप में अपन किसका इस्तेमाल करते हैं, NaCl का, इसको तैयार करने में। यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा, NaHCO3 के क्या यूजेज हैं, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर बनाने में, यानी कि जो विरंजक चूर्ण तैयार करने में, बेकिंग पाउडर बनाने में भी इसका यूज करता है। विच इज ए मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, यानी कि बेकिंग पाउडर किसका मिक्सचर है, बेकिंग सोडे का। एंड माइल्ड एडिबल एसिड सच एज, माइल्ड एडिबल एसिड होता है सच एज टार्ट्रिक एसिड की तरह, यानी कि टार्ट्रिक एसिड की तरह इसका भी एडिबल के रूप में या खाने योग्य पदार्थ के रूप में अपन इसका इस्तेमाल करते हैं। इट इज आल्सो इंग्रेडिएंट in antacids being alkaline, it neutralize excess acid in the stomach and provide relief। इसका इस्तेमाल हम एंटा एसिडिटी के रूप में भी करते हैं। ये क्या करता है, स्टोमच के अंदर जो एसिडिटी होती है उसको न्यूट्रलाइज करने में भी हेल्प करता है और हमें रिलीफ प्रोवाइड करता है। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। और फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि अग्निशमन में आग बुझाने का जो यंत्र होता है उसमें भी, फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। नेक्स्ट देखिए चौथे नंबर पे आता है अपना वॉशिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला Na2CO3.10H2, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है वॉशिंग सोडा। इसमें 10 वाटर के जो क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा, यानी कि सोडियम कार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइजेशन करने से वॉशिंग सोडा प्राप्त होता है। देखिए Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट प्लस 10H2 बराबर Na2CO3.10H2, यानी कि रिक्रिस्टलाइजेशन हो रहा है और वॉशिंग सोडा तैयार हो रहा है। देखिए यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा, इसका क्या क्या यूज हैं। इट इज यूज्ड इन ग्लास में, सोप यानी कि साबुन बनाने में, पेपर इंडस्ट्रीज यानी कि जो कागज उद्योग है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ बोरेक्स बनाने में, बोरेक्स का फॉर्मूला Na2V4O7 है, जिसको सुहागा मन का भी कहते हैं बोरेक्स। तीसरा यूज है यूज्ड एज ए क्लीनिंग एजेंट के रूप में फॉर डोमेस्टिक पर्पस, डोमेस्टिक घरेलू पर्पस से भी अपन इसको क्लीनिंग एजेंट के रूप में यानी कि कपड़े धोने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। चौथा है यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, यानी कि जो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर के अंदर जो स्थायी कठोरता होती है उसको रिमूव करने के, उसको दूर करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हार्ड वाटर में अपन अगर मान लिया साबुन से कपड़ा धोएंगे तो वो प्रॉपर झाग नहीं देगा, लेकिन अगर वॉशिंग सोडे का यूज करते हैं तो वो झाग देगा अच्छे से, क्योंकि उसकी परमानेंट हार्डनेस को ये दूर कर देता है, किसकी, वाटर की। पांचवा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको शॉर्टली अपन POP कहते हैं, जो कि पेरिस का पत्थर होता है। CaSO4.12H2 इसका फॉर्मूला है। ऑन हीटिंग जिप्सम यानी कि CaSO4.2H2 ये जिप्सम का फॉर्मूला है। 373 केल्विन टेम्परेचर, यानी कि जिप्सम को 373 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। इट लॉस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम
एंड बिकम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी कि ये वाटर के मॉलिक्यूल्स को लॉस कर देता है और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी कि पीओपी बन जाता है। दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे पेरिस का पत्थर या प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, शॉर्टली इसको पीओपी। इसका फॉर्मूला है CaSO4 डॉट हाफ H2O, हाफ H2O इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, क्रिस्टलाइजेशन देखिए CaSO4 यानी कि कैल्शियम जो सल्फेट है यानी कि जिप्सम को डॉट टू H2O, इसको 373 केल्विन पर गर्म कर रहे हैं, जिससे प्राप्त हो रहा है CaSO4 डॉट हाफ H2, जो कि क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। क्या है ये, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका। और जो 1 से ही 1/2 जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं 1.5 वो रिमूव हो जाते हैं। देखिए यूजेस ऑफ पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस के क्या क्या यूज हैं। यूज्ड एज प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन, जो टूटी हुई बोन से उनको सपोर्ट करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। यूज्ड फॉर मेकिंग टॉय, खिलौने बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यूज्ड फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ ऑफ वाल, जो वाल जो होती हैं, दीवारें होती हैं, उनको स्मूथनेस यानी कि उनको चिकनाई प्रदान करने के लिए उनको इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसका, पीओपी का, पुट्टी करने के लिए। जैसे अगला देखिए, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकृत जल क्या है, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज देयर फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ साल्ट। कोई सभी जो साल्ट होता है उस साल्ट की जो फॉर्मूला यूनिट जो है, उस फॉर्मूला यूनिट में कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर। देखिए जैसे CaSO4 डॉट टू H2O, जिप्सम जो होता है उसके अंदर वाटर के क्रिस्टलाइजेशन की कितनी संख्या है, 2 है, नंबर 2 है। सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 डॉट 10 H2O, जिसे वाशिंग सोडा भी कहते हैं, इसमें क्रिस्टलाइजेशन वाटर कितना है, 10 है। इसके अलावा CaSO4 डॉट 5 H2O है, यानी कि नीला होता है जिसको ब्लू विट्रोल कहते हैं, वाटर जो ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें 5 हैं। इस तरह से अभी जस्ट ही हमने पढ़ा पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फॉर्मूला है CaSO4 डॉट हाफ H2O, उसमें वाटर जो क्रिस्टलाइजेशन वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है उसमें हाफ है। तो ये क्रिस्टलाइजेशन वाटर क्या है, कोई भी साल्ट की जो फॉर्मूला के अंदर, एक फॉर्मूला यूनिट के अंदर कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर। क्लास कैसी लगी, क्लास अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद।